इस क्लास के माध्यम से आज हम लोग 10वीं क्लास मैथ अध्याय 2 से बिहार बोर्ड एग्जाम में दो अंक वाले कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आज हम लोग डिटेल में देखेंगे। देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में यानी बिहार बोर्ड में मुख्य रूप से अध्याय 2 से यानी अध्याय 2 जो बहुपद है उससे 2 से 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन ही 2 अंक वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चनों की संख्या इस चैप्टर से 2 से 3 होता है, ठीक है। और उसका टाइप जो है निश्चित है कि हमेशा हर एक साल उसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, भले उसके मान में परिवर्तन हो जाए वो अलग की बात है, लेकिन टाइप आपका सेम रहता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यानी अगर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आपका रहता है, अधिकांश सिलेबस आपका एनसीईआरटी ही है, अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन रहता है तो ज़्यादा संभावना है कि जो हम आज ये क्वेश्चन लिए हैं वही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाए। अगर नहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में तो इतना लेकर चलिए कि इससे आपका 4 अंक फिक्स होने वाला है, क्योंकि टाइप चेंज नहीं होगा। टाइप आपका जो हम टाइप लिए हैं सेम टाइप बोर्ड एग्जाम में वही रहेगा। भले यहाँ जैसे मान इस क्वेश्चन में यहाँ मान क्या है, शून्यकों का योग और गुणनफल जो है यहाँ -3 है और क्या है 2 है, ये मान बदल सकता है लेकिन क्वेश्चन का टाइप सेम रहेगा। तो इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में समझिए कि आज के इस क्लास में 4 अंक आप लोगों को मिलने वाला है। तो यदि चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यानी पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए, अध्याय 2 से जो पहला क्वेश्चन लिया गया है वो है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का क्या दिया गया है, शून्यकों का योग जो है कितना है, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना -3 और 2 है, ठीक है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिनकी शून्यकों का योग और गुणनफल दे दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया गया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं, यानी क्या लिखेंगे, दिया गया है, ठीक है, दिया गया है। क्या दिया गया है, देखिए तो शून्यकों का योग, ठीक है, शून्यकों का योग दिया गया है, कितना, शून्यकों का योग और क्या है, गुणनफल है। तो देखिए पहले क्या है, शून्यकों का योग है, शून्यकों का योग क्या हो जाएगा -3 और गुणनफल कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो शून्यकों का योग को हम लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये अल्फा बीटा क्या है, तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक हैं, ठीक है। तो इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, शून्यकों का योग कितना -3 है, ठीक है। उसके बाद शून्यकों का गुणनफल 2 दिया हुआ है, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं तथा अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का क्या गुणनफल कितना है, 2 दिया हुआ, ठीक है। अब इस प्रकार से शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र से, द्विघात बहुपद सूत्र क्या है, ठीक है, क्या होता है, x² ठीक है, x² माइनस शून्यकों का योग, यानी जिसको क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या होता है इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये क्या है, द्विघात बहुपद का सूत्र है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, एक एक करके इसमें मान रखेंगे। तो चलिए एक एक करके पहले मान रख लेते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए x² अपनी जगह पर, या हम यहाँ लिख सकते हैं x², ठीक है, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, यहाँ क्या लिखेंगे 2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये x² अपनी जगह पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस 3x प्लस कितना 2, ठीक है। इस प्रकार से जो प्राप्त बहुपद है ये क्या है, यही आपका आंसर है, यानी द्विघाती बहुपद आपका यही प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अगर आपको अगर बोर्ड एग्जाम में अगर मान परिवर्तन करके दूसरा मतलब मान दे दिया जाता है तो आप इसी तरह से
बना सकते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी इसमें शून्य ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी क्या दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है, उस बहुपद का शून्यक निकाल लेना है और शून्यक निकालने के बाद उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच कर लेना है कि वो जो हम शून्यक निकाले हैं वो सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लीजिए और लिखने के बाद एक एक स्टेप आगे बढ़िए। क्या दिया गया है, दिया गया है द्विघात बहुपद। ठीक है, तो बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 10 बहुपद दिया गया है। ये कौन बहुपद है, बहुपद की जो यानी चर का जो अधिकतम घात है 2 है, इसलिए ये क्या है द्विघात बहुपद है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या करना है, दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, यानी इसको हम समीकरण बना लिए। क्यों, क्योंकि हमें करना क्या है, शून्य ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या लिए यहाँ बराबर शून्य लिए हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ये 7x को 2 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, और विभाजित करने का नियम जो है, नियम है कि सबसे पहले हम AC का मान निकालेंगे। ठीक है, और मान निकालने के बाद उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसको इस तरह से सजाएंगे ताकि यानी 2 संख्याओं में सजाएंगे ताकि गुणा करने पर AC के मान के बराबर और जोड़ने या घटाने पर ये 7x के बराबर यानी b के बराबर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ क्या बोला, b के बराबर। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता क्या है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। इसके बेसिक कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं ताकि आपको आसान लगे। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी यहाँ a क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है और c अचर है। अब देखिए यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है 1, और जो है यहाँ पे b का मान क्या है 7 और c का मान यहाँ पे 10 है। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ पे दर्शा सकते हैं कि a का जो मान है 1 है और b का जो मान है इसमें क्या है 7 है और c का जो मान है इतना है 10 है। तो क्या करना है, AC पहले निकालना है, यानी AC का मान। तो AC का मान का मतलब हो गया 1 गुने 10, गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 10 प्राप्त होगा। अब 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से ये 5 बार में, फिर ये 5 से 1 बार में, यानी क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हुआ यहाँ पे 2 गुने 5। अब इस 2 गुने 5 में जो है क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से मतलब सजाएंगे ताकि गुना करने पर क्या हो, गुना करने पर AC के बराबर और जोड़ने पर इस b यानी 7 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस अगर 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी आसानी से हम इसको सजा लिए। अब यहाँ देखिए यहाँ चर क्या है, चर यहाँ x है, तो इसमें भी आपको x लेना पड़ेगा, यानी यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 5x। ठीक है, 2x प्लस 5x। अब देखिए इसका कोई काम नहीं है, केवल समझने के लिए हम यहाँ लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अगला स्टेप ये हो जाएगा, यहाँ पे आप एक भी हटा दीजिए, यहाँ लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 7 को 2 भागों में यहाँ विभाजित कर दिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। ठीक है, यानी इन दोनों में जो कॉमन संख्या है उसको बाहर निकाल लेंगे और फिर इन दोनों में जो कॉमन संख्या मान है उसको क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ है 2x, यानी इसमें x गुने x है, इसमें क्या है 2 गुने x है, तो हम x बाहर निकाल लेंगे। अभी x बाहर निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ प्लस है तो प्लस और इसमें से x निकलेगा तो 2 बचेगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है या दिक्कत हो रहा है तो क्या करेंगे, पहले इन x से गुना करके देख लीजिए कि ऊपर वाला मान बराबर हो जा रहा है या नहीं हो रहा है।
x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। यानी हमारा जो मान कॉमन किया गया है, हमने जो मान कॉमन किया है वो क्या है, बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए इसमें क्या है 5x और यहाँ है 10। अगर इसको हम क्या करें गुणनखंड के रूप में लिखे तो इसको लिख सकते हैं 5 गुना x और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि इसमें भी 5 है और इसमें भी क्या है 5 है, तो आसानी से हम प्लस क्या 5 बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा x, फिर यहाँ क्या बचेगा 2, ठीक है, बराबर 0। अब फिर एक बार गुना करके देख लेते हैं कि उतना मान आ रहा है कि नहीं। तो 5 में x से गुना करेंगे तो 5x और फिर 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, यानी मान हमारा क्या है सही है, कॉमन हम बिल्कुल सही किए हैं। अब इसके बाद क्या हो जाएगा कि यहाँ एक बार मिला लेंगे, यहाँ x प्लस 2, यहाँ भी क्या है x प्लस 2, ये अगर दोनों मान बराबर है तो समझिए आप सही जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये x के साथ इसको लिखेंगे यानी x प्लस 5, ठीक है, और दोनों में से कोई एक लिखाएगा यानी x प्लस कितना, ये कितना है 2 है, बराबर कितना 0। ठीक है, अब ये क्या किए हम इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। अब क्या करेंगे कि 0 के साथ दोनों को अलग अलग कर देंगे, यानी ये हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0 या x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, इसके बाद x का मान निकालेंगे। अब देखिए फिर यहाँ क्या हो जाएगा x इधर क्या x के साथ 5 क्या है प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कितना -5, और ये हो जाएगा x का मान कितना, ये हो जाएगा -2। अतः प्राप्त शून्य किसका, चर x का। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ है -5, ठीक है, -2, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अभी हमने कहाँ तक काम किया है, शून्य ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ तक काम हो चुका है आपका, यानी शून्य हम क्या किए अभी ज्ञात कर लिए हैं। उसके बाद उसके सत्यता की जांच करना है। ठीक है, यानी जो शून्य को और जो उसके गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच करना है कि हम जो शून्य निकाले हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शून्यकों का गुणनफल और उसके संबंध में क्या है कि क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यानी जांच करने के लिए क्या करेंगे, पहले शून्यकों का योग का जांच करेंगे। शून्यकों का योग यानी जो प्राप्त शून्यक है क्या है -5 और 2, यानी क्या है अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा पर होता है क्या है -b/a फॉर्मूला होता है। तो अल्फा का मान कितना, अल्फा का मान समझिए क्या है, यहाँ अल्फा का मान -5 और बीटा जो है क्या है -2 है। तो यहाँ अल्फा का मान रखिए कितना -5 और प्लस बीटा का मान -2। बी का मान क्या है, बी का मान 7 है तो माइनस रहेगा, फॉर्मूला का माइनस है, और ए का मान कितना है 1 है। ये क्या हो जाएगा माइनस में भी है और ये माइनस में भी है, तो माइनस ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा -7 और ये भी हो जाएगा -7। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है कितना -b/a, ये दोनों क्या है एक दूसरे को संतुष्ट कर रहा है। यहाँ ये क्या है हमारा जो शून्यक है बिल्कुल सही निकला है। अब एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी शून्यकों का गुणनफल का जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसके लिए होता है c/a। तो c/a यानी अब यहाँ देखिए अल्फा क्या मान रखेंगे -5 इंटू बीटा क्या रखेंगे -2। ठीक है, उसके बाद c का मान क्या है 10, c का मान कितना 10/a का मान 1। अब देखिए गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है प्लस, तो हो जाएगा +10 और ये भी क्या होगा +10। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो शून्यकों का गुणनफल है यानी इसका जो क्या है फॉर्मूला जो है c/a और शून्यकों का गुणनफल दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है संतुष्ट कर रहा है। अतः जो हम शून्यक निकाले हैं वो पूर्ण रूप से क्या है सत्य है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है मान में परिवर्तन हो जाता है तो भी आप इसको इसी विधि से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3x³ ठीक है प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 + 2x प्लस x² से भाग दीजिए। यानी ये अधिक घात वाले बहुपद में इस कम घात वाले बहुपद से क्या करना है भाग देना है। यानी सिंपल कहें तो क्या दिया गया है बहुपद का भागा दिया गया है। ठीक है,
बहुपद का क्या है, भागा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लीजिए, क्या दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, क्या है कि 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 5। ठीक है, और क्या दिया गया है, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए इस बहुपद को पहले हम व्यापक रूप में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, घात जो है आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में दिया हुआ है, इसका व्यापक रूप हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना 1, यानी इससे भाग देंगे ताकि भाग देने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब देखिए किसमें भाग देना है, ये जो 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 जो है, इसमें भाग देना है, इसमें भाग देना है किससे, इसमें भाग देना है, किससे भाग देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से भाग देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसमें भाग देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले भाग देने से पहले क्या देखेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका घात क्या है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका घात क्या है। देखिए यहाँ पे घात 3 है, यहाँ पे कितना है 2 है, यानी घात क्या है, इसके घात से इससे घात जो है 1 कम है, तो यहाँ हम 1 बार x लेंगे। ठीक है, यानी इस x का घात कितना है 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ x³ का गुणांक जो है 3 है, और यहाँ x स्क्वायर के गुणांक क्या है 1 है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 बनाने के लिए 1 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हमें करना क्या है कि इसके बराबर इसका मान कर देना है। ठीक है, किस प्रकार से, गुना करके। ठीक है, तो अब देखिए यानी अब 3x से इन सभी पदों में हम गुना करेंगे। ठीक है, और गुना करने के बाद लिखेंगे यहाँ पे, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आप अलग लेकर भी गुना कर सकते हैं ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए, कितना से 3x से गुना करना है। तो इसमें जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x³ यानी पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। फिर इसमें जब गुना करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6 और x में x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर 3x से 1 में गुना करेंगे तो 3 एकम 3 एकम कितना 3 हो जाएगा, और x इसमें है इसमें नहीं है, लेकिन कितना x का घात 1 ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, यानी घटाने से पहले हम क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ क्या है, ये प्लस में ये भी प्लस होता है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस। यानी यदि क्या हो, साइन एक बार देख लेते हैं कि अगर प्लस प्लस है तो नीचे क्या आता है माइनस आता है, माइनस माइनस हो तो नीचे क्या होता है प्लस। अगर अल्टरनेट हो यानी ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो तो ऊपर वाला साइन आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ ऊपर क्या है माइनस है, नीचे प्लस है तो नीचे क्या आएगा माइनस आएगा। अब देखिए ये जो साइन है इसका वैल्यू खत्म, और ये नीचे वाला साइन है इसी का काम होता है। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस, ये भी प्लस में है, यहाँ क्या आएगा माइनस, ये भी दोनों प्लस में तो माइनस आएगा, ये भी दोनों प्लस में तो क्या आएगा माइनस। अब इन संख्याओं का जो साइन था वो क्या हो गया, अमान्य हो गया। अब देखिए यानी 3x³ में से हम क्या करेंगे 3x³ घटाएंगे, यानी घटने का मतलब क्या, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिर एक्स स्क्वायर और ये -6x², यानी अब एक्स स्क्वायर में से -6x² घटाएंगे तो बचेगा -5x²। फिर यहाँ पे क्या है 2x में से 3x घटा लेना है तो क्या बचेगा, माइनस में x बचेगा, और ये प्लस कितना 5 के 5 उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगला स्टेप देखिए, ये भी भाग लगने वाला है या नहीं है। तो कब तक भाग लगेगा, जब तक क्या है इसका घात यानी भाग, ये भाग देने वाला संख्या से उसके मतलब चर के घात से अधिक रहेगा या बराबर रहेगा तब तक भाग आसानी से लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे घात कितना है 2 है, यहाँ पर भी घात 2 है, यानी अभी भाग लगने वाला है। तो पहले घात तो बराबर है, अब संख्या बराबर कर लेते हैं। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है -5 है, और उसमें क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 है, यानी हम क्या -5 से अगर एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं तो वहाँ पे भी क्या हो जाएगा -5x² हो जाएगा। यानी सिंपल -5 से हम गुना करेंगे x² प्लस 2x प्लस 1 में। अब गुना करके लिख लेते हैं क्या आता है, तो -5 से x² में गुना करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा -5x²। ठीक है, फिर 2x में गुना करेंगे तो हो जाएगा -10, 5 दूना 10x,
फिर 5 से 1 में गुना करने से भी कितना हो जाएगा, माइनस गुना ये प्लस जो है क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 एकम कितना 5। अब इसके बाद फिर क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, अब देखिए साइन फिर चेंज होगा, ये दोनों क्या है माइनस में, तो यहाँ क्या देखिए अभी दोनों जब उधर माइनस में है तो साइन चेंज किए तो क्या आया था, यहाँ हो जाएगा प्लस। और ये क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है माइनस, यानी अल्टरनेट साइन है। तो अल्टरनेट साइन में हम क्या बताए थे कि ऊपर वाला साइन लिख लेंगे, ऊपर क्या है प्लस है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस आएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों क्या हो जाएगा, घट के जीरो यानी कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, ये माइनस एक्स और ये प्लस 10x है, यानी 10x में से x को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। ठीक है, और इसके बाद ये दोनों अब प्लस में हो गया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। यानी ये जो क्या है, ये 9x + 10 जो है शेषफल है, क्या है शेषफल है। और ये जो है आपका